हे नमस्कार, व्हाट्सअप, सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त राज। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। और आज इस ब्लॉग में हम जाने वाले हमारे गांव के एक ऐसे शिव मंदिर में जिसे ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा और वो गए भी होंगे, जिसे ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा लेकिन गए नहीं होंगे, और ऐसा भी हो सकता है जिसके बारे में लोगों ने नहीं भी सुना होगा और नहीं देखा होगा। तो आज इस ब्लॉग में आप आगे बने रहिए। मैं आपको ले जाने वाला हूँ उसी शिव मंदिर में। मैं आपको बताने वाला हूँ उसका रास्ता कहाँ से आता है, उसे कैसे जाते हैं, उसकी हिस्ट्री बताने वाला हूँ, वो मंदिर कितने साल पुराना है, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो आज इस ब्लॉग में आप आगे बने रहिए, मैं आपको उसी मंदिर में ले जाने वाला हूँ। तो मंदिर में आने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा हमारे गांव के बस स्टैंड, जो कि मैं अभी फिलहाल खड़ा हूँ मेरे गांव के बस स्टैंड के बाद। जैसा कि आप पीछे देख रहे हो, यहाँ बस स्टैंड है और यहाँ पर जाने के अब मैं आपको रास्ते बताऊँगा। सबसे पहले तो मंदिर में जाने के रास्ते तो बहुत सारे, लेकिन एक रास्ता जो नॉर्मली आप लोग भी यूज़ कर सकते हो, जो कि आप पीछे देख रहे हो बहुत सारे होटल और ये है, और सभी के पीछे पीछे जाने का रास्ता है, तो आप यहाँ से जा सकते हो। एंड दूसरे जो रास्ते हैं वो थोड़े दिक्कत वाले हैं, इसलिए आपको जो बेस्ट रास्ता है ना वही यही रास्ता है। अभी फटाफट चलते हैं इस होटल में और वहाँ से आपको पीछे के रास्ते से ले जाता हूँ महादेव जी। तो देखते देखते जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे आने के बहुत सारे रास्ते हैं। मेन रास्ता तो मुझे भी अभी तक नहीं पता, लेकिन एक जो दो चार रास्ते वो आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ बहुत सारे होटल है, तो होटल के पीछे ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं, वहाँ से आ सकते हो। और पहले मेरे हिसाब से वहाँ रास्ता हुआ करता था, लेकिन अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा घास और बाउंड्री है, और एक रास्ता जो है वो आता है इस जगह। एंड देखो आप यहाँ से आप देखोगे तो एक रास्ता आता है इस साइड से। सो ये रास्ता है, पर बहुत जैसा कि आप रोड देख रहे हो उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से आप अगर होटल के इधर से आते हो, किसी भी होटल के इधर से आ सकते हो, सो बढ़िया रहेगा, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे होटल के सामने से आओगे आपको यहाँ सामने देखने मिल जाएगी, ये सामने जैसे आप होटल के गेट से आओगे आपको सामने ही सामने ये महादेव जी का मंदिर देखने के लिए मिल जाएगा। मैं आपको ले जाता हूँ। सो फिलहाल हम मंदिर आ चुके हैं। एंड इस मंदिर के बारे में मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, ज़्यादातर लोगों को पता है लेकिन उन्होंने देखा नहीं है। तो ये कुछ मंदिर है, और ये जो मंदिर का जो ढांचा आप देख रहे हो ये सब कुछ, ये आज से करीबन, मैं जब आया था आज से 2 या 3 साल पहले, तब ये कुछ नहीं था, बट ये आज मैं आ रहा हूँ, कुछ टाइम पहले आया था तब मुझे ये ढांचा और ये बाउंड्रीज मिली। इससे पहले ये कुछ भी नहीं था, खाली मंदिर था अंडरग्राउंड। तो अभी मैं आपको फटाफट ले चलता हूँ मंदिर के अंदर। फटाफट हम गेट खोलते हैं एंड चप्पल उतार कर हम चलते हैं। सो अभी फिलहाल हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, और ये अभी आप फर्श पे जो मार्बल्स और ये देख रहे हो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मार्बल ये फिलहाल नहीं थे, जैसा कि मैंने आपको बताया आज से 3 से 4 साल पहले, मतलब 2 साल पहले। अभी ये सब कुछ हो चुका है, और मेरे हिसाब से जो ये है ये होगा हवन कुंड। जी हाँ, हवन कुंड ही है, पुराने जमाने में हवन कुंड था। एंड यहाँ से आप आराम से आप चाहो तो यहाँ पर बैठ भी सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप सोचोगे मंदिर कहाँ है, तो मंदिर में आपको बताऊँ, मंदिर ऊपर मंदिर है वो थोड़ा अंडरग्राउंड दबा हुआ है। सो ये देखो ये मंदिर है, और ये है मंदिर से मतलब नीचे जाने की ये है सीढ़ियाँ, ये वाली, और ये रहा महादेव जी का मंदिर। अब मंदिर तो मैं आपको दिखाता हूँ नीचे जाके, अभी दर्शन तो मैं मूर्ति के आपको करवा रहा हूँ। इससे पहले मैं थोड़ी सी आपको इस मंदिर के बारे में हिस्ट्री बता दूँ, जो मेरे को अभी यहाँ पे पंडित जी ने बता दी। तो फिलहाल जैसा कि मैंने पंडित जी से बात करी, तो पंडित जी ने बताया ये मंदिर करीबन 113 साल पुराना है, 113 यानी कि 1 सेंचुरी ऊपर हो गया है। और ये जो मंदिर है वो बना है धोनी रावत साधु ने। तो मैं आपको एक बार इनकी तस्वीर बताता हूँ कैसे दिखते हैं वो। तो ये इनकी तस्वीर है, लेकिन जहाँ तक लोगों का कहना है, जहाँ तक पंडित जी का कहना है, ये जो तस्वीर है ये काल्पनिक तस्वीर है, क्योंकि आज से 100 साल 113 साल पहले तो क्या पता कैसी तस्वीर थी। लेकिन इसी के पास में एक और साधु का फोटो है, जो कि अभी आपको देखूं। तो आज से 40 साल पहले, नहीं हाँ, आज से 40 साल पहले यहाँ पर इनकी धोनी थी, जैसा कि आपने फिल्मों में देखा होगा, टीवी सीरियल में देखा होगा कि महाराज कैसे, साधु कैसे वो पेड़ के इधर चबूतरा होता है वहाँ बैठते। तो इन्होंने यहाँ पर बैठ के 40 साल तक तपस्या करी थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे पंडित जी अभी बता के गए, और पंडित जी ने कहा कि मुझे कैमरे में नहीं आना, तो उनकी तरफ से मैं उन्हें आपको बता रहा हूँ। एंड ये जो महादेव जी की मूर्ति है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये महादेव जी की मूर्ति के जस्ट पीछे, जैसे अगर आप इधर देखो, महादेव जी की मूर्ति इधर है, और जैसा कि मैं खड़ा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए ये महादेव जी है, और ये यहाँ पर बहुत बड़ा इमली का पेड़ था, विशालकाय इमली का पेड़ था, तो वो एक बार यहाँ से गिर गया नीचे। लेकिन महादेव जी की मूर्ति को कुछ नहीं हुआ, बाकी की जितनी भी मूर्तियाँ थी वो खंडर हो गई थी, बट महादेव जी की मूर्ति को कुछ भी नहीं हुआ। एंड जहाँ तक मुझे पता है इसे चमत्कारी महादेव जी की मूर्ति भी कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको ये हवन कुंड बताया, तो मुझे अभी भी पता पड़ा है कि हवन कुंड में हर महीने मासिक शिवरात्रि करके आता है, तो हर महीने यहाँ पर हर महीने हवन होता है। सो अब बारी आती है आपको चमत्कारी शिवलिंग से मिलाने की। तो अगर आप ये देखो, महादेव जी की छोटी सी मूर्ति है, एंड ये बरसों से अंडरग्राउंड ही है, जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया कि जो मूर्ति है वो मतलब हम था ऊपर की तरफ, और वो मूर्ति इतनी नीचे तो अंडरग्राउंड थी। एंड ये है महादेव जी की मूर्ति। हम आते हैं इस पे क्लोज डिटेल आते हैं,
इससे पहले यहाँ पर आती है फिर गणेश जी की मूर्ति, इसके बाद हमको देखने मिलती है पार्वती माता की मूर्ति एंड इसके पास कार्तिकेय की मूर्ति जो कि महादेव जी के बड़े बेटे थे। यहाँ पर छोटे बड़े गणेश जी, इनफैक्ट मैं शॉर्ट में बताऊँ तो पूरी फैमिली की जो है यहाँ पर मूर्त बना के रखी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन साधु ने यहाँ पर मंदिर बनाया होगा, तो जरूर इन्होंने भी तपस्या तो करी होगी। साथ ही में इन्होंने तो 40 साल तक तपस्या करी थी जैसा हमें पता पड़ा है। एंड अभी एक चीज़ और पता पड़ी है जो पंडित जी ने बताई है कि इनके एक शिष्य जो कि अभी उज्जैन में है, अभी है, और हर साल यहाँ पर 4 से 5 दिन आते हैं और यहाँ ही रहते हैं, यहाँ पूजा करते हैं, यहीं सोते हैं। तो किसी दिन हम भी आएंगे उनसे मिलने। और तो एक चीज़ और है दोस्तों, अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जैसा कि मुझे अभी पंडित जी ने बताया है, मैं भी आपको बता देता हूँ। जो शिवलिंग आप देख रहे हो, ये शिवलिंग के चारों आप देख रहे हो ये फूल और ये लगे हुए हैं। तो अभी पंडित जी आएंगे, ये सब कुछ हटाएंगे और मुझे पंडित जी ने बताया कि इसके नीचे शिवलिंग के जो फूल जहाँ पड़े वो हम जैसे हटाएंगे वहाँ पर इसकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, मंदिर कितने साल, मतलब मंदिर कब बना, किसने बनाया, पंडित जी का नाम क्या था, ये सब मुझे पंडित जी ने, इन गुरु का नाम क्या था, सब पंडित जी ने मुझे बताया और वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फटाफट इसे हटवाते हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो अभी पंडित जी ने ये फूल जो है वो हटा दिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या लिखा है। पर आई डोंट थिंक कि आपको समझ में आएगा, बिकॉज ना तो मुझे समझ में आया ना किसी और को समझ में आया, क्योंकि ये जो भी लिखा हुआ है ये शायद उस जमाने का लिखा हुआ है। तो अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है और अगर नहीं समझ में आ रहा है और यहाँ आके देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा है, आपको समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है, पढ़ के मुझे भी कमेंट में बता देना क्या लिखा हुआ है। और तो और दोस्तों कहा जाता है जो शिवलिंग है ये बहुत ज़्यादा ही चमत्कारी है। तो फटाफट मैं यहाँ पे दर्शन कर लेता हूँ, आपको भी मैं महादेव जी के दर्शन कर लेता हूँ वीडियो के माध्यम से। अगर यहीं के हो तो आप आके दर्शन कर लो, और यहाँ के से बाहर कहीं देख रहे हो तो आप यहीं से दर्शन कर सकते हो। तो मैं आपको फटाफट दर्शन कर So guys, this is all about the vlog. I hope you enjoy the vlog. This is Raj signing out. मिलते हैं अगले vlog में. Till then, be safe, be healthy. Bye.